समय का कर्ज। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से पूछा है, मैं ही पीछे क्यों रह गया? सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई जॉब में, कोई पैसों में, कोई जिंदगी में, और हम बस एक ही लाइन रिपीट करते रहते हैं, कल कर लेंगे, अभी टाइम है। लेकिन कड़वा सच ये है, समय किसी के लिए रुकता नहीं, ना आपके दर्द के लिए, ना आपके सपनों के लिए। एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन में कमी नहीं थी, कमी थी तो बस एक चीज की, सीरियसनेस की। वो होशियार था लेकिन केयरलेस। काम टालना उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान बन चुकी थी। पढ़ाई हो, जिम्मेदारी हो या जिंदगी का कोई फैसला, हर बार वही जवाब, अभी नहीं, बाद में। घर वाले समझाते थे, बेटा वक्त रेत की तरह होता है, जितना मुट्ठी में कसोगे उतना ही बचेगा। लेकिन अमन बस मुस्कुरा देता। उसके मन में एक अजीब सा भरोसा था, सब अपने आप हो जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। कॉलेज के लिए अमन शहर गया। घर की उम्मीदें, माँ की दुआएं, पिता की खामोश उम्मीदें सब उसके कंधों पर थीं। लेकिन शहर पहुंचते ही सब हल्का लगने लगा। सुबह देर से उठना, दिन भर मोबाइल की रोशनी में आंखें जलाना, रील्स, चैट, हंसी मजाक, और रात को खुद से कहना कल से पक्का। जब रिजल्ट आता तो दिल बैठ जाता, नाम नीचे होता, दोस्त ऊपर, और वही सवाल जो अंदर से तोड़ देता, सब आगे कैसे निकल गए और मैं यहीं क्यों अटका हूँ? एक शाम अमन बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। मोबाइल हाथ में था लेकिन देखने का मन नहीं था। दिल में भारीपन था, ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी धीरे धीरे फिसल रही हो। तभी किसी ने उसे एक साधु के बारे में बताया, जो कम बोलते थे लेकिन सच बोलते थे। अमन उन्हें ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंचा। साधु आंखें बंद किए बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे वक्त से बाहर। अमन की आवाज कांप रही थी, महाराज मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार देर हो जाती है। मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ पर हर दिन खुद से हार जाता हूँ। गलती कहाँ है मुझे समझ नहीं आता। साधु ने आंखें खोली। कोई डांट नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस इतना कहा, मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, एक कहानी दूंगा। बहुत समय पहले एक व्यापारी था, गरीब था लेकिन सपने बहुत बड़े थे। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा कि सूरज ढलने से पहले तुम जितना धन इकट्ठा कर सको सब तुम्हारा होगा। व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। जिंदगी बदलने का मौका था, लेकिन उसने सोचा पहले थोड़ा आराम। खाना खाया, धीरे धीरे, फिर लेट गया। नींद आ गई। जब उठा तो समय आधा निकल चुका था। दिल घबराया, दौड़ा, लेकिन रास्ते में थक गया। फिर खुद को समझाया, अभी सूरज ऊपर है, थोड़ा और टाइम है। और जब दरबार पहुंचा तो दरवाजे बंद थे, सूरज डूब चुका था। उसके हाथ खाली थे और आंखों में सिर्फ एक चीज, पछतावा। साधु ने अमन की आंखों में देखते हुए कहा, समय भी ऐसा ही राजा है, जो आज टालता है वो कल सिर्फ रोता है। अमन कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखें नम थीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी एक कहानी में सुना दी हो। उसी दिन उसने फैसला किया, अब नहीं टालेगा। छोटे कदम, धीमी शुरुआत, आज का काम आज, मोबाइल लिमिटेड, लक्ष्य साफ। कुछ महीने बाद अमन वही था लेकिन बदला हुआ। जो पीछे था वही आगे निकल गया, क्योंकि उसने समझ लिया था, समय को हराया नहीं जाता, समय के साथ चला जाता है। सीख, समय सबसे बड़ा धन है और सबसे बेरहम भी। जो इसे यूं ही उड़ा देता है उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा आता है। लेकिन जो आज संभल गया वही कल आगे बढ़ा, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।